भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे ही कुछ सुंदर सुंदर श्लोक जो हम स्वाध्याय में ले रहे हैं, उनमें कुछ आगे सुंदर श्लोक हैं जिनका हम वाचन कर लेते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। त्रिष्टुप छंद है, गायन भी बहुत सुंदर होता है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों के पास ना तो कोई विद्या है, येषां न विद्या न तपः, ना तो वो कोई तपस्या करते हैं, ना तो वो कोई द्वंद्वों को सहन करने का सामर्थ्य रखते हैं, सुख दुख गर्मी सर्दी भूख प्यास मान अपमान लाभ हानि इत्यादि, इन द्वंद्वों को भी सहन नहीं करते, यानी तप भी नहीं करते। न दानम, और दान भी नहीं करते। ज्ञानम न शीलम, ना तो ज्ञान है ना ही उनका स्वभाव अच्छा है, शील भी नहीं है उनके पास। न गुणो न धर्म, और उनके अंदर गुण भी नहीं है और वो धर्म का आचरण भी नहीं करते। ऐसे मनुष्य क्या हैं? ते, वो मनुष्य, मर्त्य लोके, इस मनुष्य लोक में, भुवि माने पृथ्वी पर, भारभूता, भार बने हुए हैं, भार के समान हैं। और भार के समान होके क्या करते हैं? मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में भी वो मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में धरती पर भार बन करके सिर्फ जानवरों के समान आचरण करते हैं। जानवरों के समान क्या आचरण करते हैं? खाते पीते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, मर जाते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। तो जो पशु काम करते हैं, आहार भोजन करते हैं, निद्रा निद्रा का सेवन करते हैं, भय बलवान से डरते हैं और अपने से कमजोर को डराते हैं, ठीक है, और मैथुनम संतति उत्पन्न करते हैं। ये चार ही कार्य करते हुए पशु के समान बन करके वो मनुष्य के रूप में जानवरों के समान विचरण करते हैं। इसलिए इसका विपरीत समझे तो क्या होगा? हमें विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें तप का आचरण करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। शील कहते हैं अच्छा स्वभाव। शीलम दुर्गति नाशनम, शील का बहुत बड़ा फल होता है, प्रयोजन होता है कि शील हमें दुर्गति से बचा देता है, दुर्गति को नाश करने वाला होता है, ठीक है। शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी दारिद्र्य नाशनम दानम। एक श्लोक आता है, अगर दरिद्रता को नष्ट करना है तो क्या करो? दान दो। जितना दान दोगे उतनी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल विपरीत लगता है ना, हमारे पास है, दान दे देंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? शास्त्रों में लिखा है, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, दारिद्र्य नाशनम दानम। दान जो है ना, वो व्यक्ति की दरिद्रता को समाप्त कर देने वाला होता है। शीलम दुर्गति नाशनम, अच्छा स्वभाव दुर्गति को, दुर्व्यवहार को समाप्त कर देने वाला होता है। हमारे एक भजन में भी आता है, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन बदल दे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। जो हमसे मिले वो कभी नहीं बिछड़े, ऐसा भी एक पंक्तियों में आता है। तो हमारा जो स्वभाव है ना,
वो हमारी दुर्गति को नष्ट कर देता है, दुर्व्यवहार को नष्ट कर देता है। कोई कब तक दुर्व्यवहार करेगा? यदि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो कोई कब तक दुर्व्यवहार करेगा? वो भी एक दिन थक हार के दुर्व्यवहार छोड़ना पड़ेगा उसे। क्योंकि वो कहानी आती है ना, सन्यासी और बिच्छू वाली। बिच्छू डंक मारता रहता है प्रवाह में जो बह रहा है, और सन्यासी उसको बार बार अंजुली से लेकर के और बाहर निकालने का प्रयास करता रहता है। और फिर वो कितनी सुंदर बात कहता है कि जब दुर्जन अपनी दुर्गुणता नहीं छोड़ रहा है, दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़े? तो जब कोई बुरा व्यवहार करना नहीं छोड़ रहा है तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना क्यों छोड़े? ये हुआ ना क्रॉस, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना। कोई दूसरा हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, उसके साथ हम भी वैसा व्यवहार करें, ये तो उसके मन की बात कर दी, वो तो बड़ा खुश होता है। सामने वाले को कष्ट ज़्यादा तब होता है जब वो तो बहुत गुस्सा हो रहा हो, पर जिस पर गुस्सा हो रहा हो वो मुस्कुरा रहा हो। सबसे ज़्यादा कष्ट तब होता है। जैसे जब कोई गाली देता है ना और सामने वाला कुछ कहे ही ना, तो लगता है इतना मैंने इसको कुछ कह दिया, इसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, तो लगता है हे भगवान, मेरा किया हुआ पुरुषार्थ सारा व्यर्थ चला गया। तब ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी बात को सुंदरता से कहते हैं एक श्लोक में, ददतु ददतु गालीम गालीमंतो भवंता। अच्छा, गाली दे रहे हो, दो और गालियां दो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि देता वही है व्यक्ति जो उसके पास होता है। ददतु ददतु गालीम गालीमंतो भवन्तः परम वयमपि तदभावात् गालिदाने असमर्थाः। हम क्या करें? हम कैसे तुमको गाली दें? क्योंकि हमारे पास गाली का खजाना नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये है भाई, हमारे पास गालियों की पोटली भरी हुई होती, जैसे तुम हमें गाली दे रहे हो वैसे हम तुमको दे देते। कहते हैं कि व्यक्ति देता वही है जो उसके पास होता है। ददतु ददतु गालीम गालीमंतो भवन्तः वयमपि तदभावात् गालिदाने समर्थाः। जगति विदितमेतत्, पूरे संसार में ये जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है, पूरा संसार जानता है। जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानम, दिया वो ही जाता है जो जिसके पास होता है। अब मेरे पास 10 करोड़ होंगे तो ही ना मैं 10 करोड़ दूंगी भाई, वही देगा इंसान जो उसके पास होगा। तो आपके पास गाली है तो आप गाली दे रहे हो, मेरे पास नहीं है तो मैं उसको देने में असमर्थ हूँ। फिर क्या कहते हैं, नहीं शशक विषाणम को भी कस्मै ददाति। खरगोश का सींग कोई किसी को देता है क्या? होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो देगा कैसे? और आत्मा रूपी शुद्ध बुद्ध पवित्र तत्व में ये गाली जैसे मतलब तत्व होते ही नहीं है। तो मैं तो आत्मस्थ हूँ, मैं तुम्हें गाली कैसे दूंगा? मेरे पास वो है ही नहीं। समझ आई? एक बहुत और दूसरा सुंदर श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक हमने बहुत गाए हैं और बहुत सीखे हैं, इसलिए। तो एक श्लोक आता है, आक्रोष्टारश्च नः सन्तु क्षन्तारश्च भवामहे याचितारश्च नः सन्तु दातारश्च भवामहे। कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है एक भक्त, हे ईश्वर, मेरे ऊपर क्रोध करने वाले बहुत हों, बहुत सारे लोग मुझ पे क्रोध करें, बहुत सारे लोग मेरा अपमान करें, बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोलें। आक्रोष्टारश्च नः सन्तु, हमें आक्रोश करने वाले बहुत हों। अच्छा लग रहा है सुन करके? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ना। फिर आगे कहते हैं, क्षन्तारश्च भवामहे, क्षमा रूपी संपत्ति को मैं तभी तो प्राप्त कर सकूंगा ताकि मैं क्षमा कर सकूं। इसलिए आक्रोशटार होंगे, जब आक्रोश करने वाले लोग होंगे मुझे तभी तो अवसर मिलेगा क्षमा करने का। तो आक्रोशटारश्च नः सन्तु, ये संस्कृत की विशेषता है, ये किसी और की विशेषता नहीं है। कि छोटे छोटे सुंदर सुंदर गीतमय श्लोकों से हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं, सच्चाई की शिक्षाएं मिलती हैं। आक्रोष्टारश्च नः सन्तु क्षन्तारश्च भवामहे याचितारश्च नः सन्तु दातारश्च भवामहे। हे ईश्वर, बहुत लोग मुझसे मांगने वाले हों। याचितारश्च नः सन्तु, मुझसे खूब लोग मांगने आए। खूब लोग कब मांगने आएंगे? जब हमारे पास कुछ होगा ना। दातारश्च भवामहे, ताकि मैं दान कर सकूं, मैं देने वाला बन सकूं, मैं मांगने वाला ना बनूं, मैं हमेशा
देने वाला बनूं, मैं प्रेम देने वाला बनूं, सत्यवाणी बोलने वाला बनूं, मैं धन देने वाला बनूं, मैं सम्मान देने वाला बनूं। कब दे सकेंगे हम? जब हमारे पास स्वयं का होगा और सामने मांगने वाले होंगे। तो इसका मतलब हम जब कहते हैं ना भगवान हमें धन दे दो, भगवान हमें ये नौकरी दे दो, भगवान हमें ये जो संबंध दे दो, ऐसा कर दो, तो हम क्या कर रहे होते हैं? भिखारी बन के खड़े होते हैं ना। एक व्यक्ति है जो कह रहा है भगवान दे दो दे दो दे दो, और दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है भगवान हम दे सके ऐसा मुझे बना दो। बात दोनों की एक ही है, लेकिन देखो भावना में कितना बड़ा अंतर है। एक इसलिए मांग रहा है ताकि उसका घर पूरा भर जाए, और एक इसलिए मांग रहा है ताकि उसके घर से कोई खाली हाथ वापस ना जाए। वो कहते हैं ना, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि भगवान इतना दे देना कि मैं भूखा तो ना रहूं, और साथ में जो मेरी कुटिया में आए, जो मेरे घर में आए, वो कभी भी भूखा ना जाए। तो सीधी सी बात है, जब कोई ऐसा मांगेगा तो भगवान उसे देंगे ही देंगे ना, क्योंकि कोई भूखा ना जाए। अब कौन किस समय आ जाए वो भी मालूम नहीं है, तो कभी भी कोई भूखा ना जाए इसके लिए घर में संपत्ति भी होनी चाहिए, सुविधाएं भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए मांगता है तो स्वयं के लिए तो मिलता ही है। जब हम परहित करते हैं ना, तो पर से पहले अपना हित हो जाता है, क्योंकि परहित करने के लिए हमको भी उन्नत होना पड़ता है। जब कोई गिरा हुआ होता है ना, गिर जाता है, तो उसको उठाने के लिए पहले उसको पकड़ते हैं ना, जब हम उठाने के लिए, तो उससे पहले अपने को जोर लगा के उठना पड़ता है, और हमारे उठने से दूसरा व्यक्ति उठता है। तो जब हम किसी दूसरे का भला कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम अपना भला कर चुके होते हैं। सिचुएशन सेम वैसी होगी, किसी को गिराने के पहले हमें गिरना पड़ता है, हमें उसको दबाने के लिए खुद अपने को गिराना पड़ता है, तब जाकर के उसको हम दबाते हैं, हमें अपने आप को बल लगाना पड़ता है। तो ये तो जीवन का मतलब बहुत सामान्य सा रूप है, जिसको हम थोड़ा सा चिंतन करें तो हमारे सामने आ जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में भर्तृहरि जी एक और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो पांचों इंद्रियों से भोग करता है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम सदैव भोग करते हैं, है ना। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, हम अपनी उन इंद्रियों से भी सुख के साधनों का भोग करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों को मनुष्य भोग करता है, और इसको भोग करता हुआ वो नष्ट हो जाता है। और इस उदाहरण को देते हुए उन्होंने एक एक की तुलना करके हमें बताई है। कुरंग मातंग पतंग भृंगाः, कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीनाहता पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी स कथं न हन्यात्, यह सेवते पंचभिरेव पंच। कह रहे देखो, जो हिरण होता है ना, कुरंग, वो गंध बहुत अच्छा उसको लगता है, शब्द, वो कुरंग को शब्द पसंद होता है। कहीं पर कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वो आ जाता है बांसुरी आदि बजाने से भी जंगल में। तो कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग। अब कुरंग क्या करता है? शब्द की ध्वनि में फंस करके अपना प्राण दे देता है। जो हरिण है ना, वो शब्द की ध्वनि में फंस करके प्राण तक उसके चले जाते हैं। वो ढूंढता रहता है कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है। और ऐसे ही जो मातंग है, हाथी है, वह स्पर्श के विषय में फंस करके अपनी जान दे देता है। कहने का मतलब है स्पर्श का सुख उसको इतना अधिक प्रिय होता है कि उसको फंसाने के लिए वैसा ही एक पूरा जाल रचा जाता है कि स्पर्श को वो देखेगा ना, सामने कोई दूसरा हाथी खड़ा हुआ है तो आएगा, आकर के उस गड्ढे में गिर जाएगा और वो बंध जाएगा। हाथी को पकड़ने का तरीका देखिएगा आप लोग कभी, तो हाथी हमेशा स्पर्श इस भोग में फंस करके प्राण तक दे देता है, दास बन जाता है, बंधन में फंस जाता है हाथी। और पतंग, पतंगा जो है वो रूप का बहुत अधिक आकर्षित करने वाला, मतलब आकर्षित होने वाला होता है। वो वर्षा के दिनों में जब हम लाइट जलाते हैं
तो इतने सारे पतंगे आके मर जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि पहले वाला मर गया था तो मैं ना जाऊं। तो वो रूप से आकृष्ट होकर के सारे अपने प्राण गवा देते हैं। और वैसे ही ये भृंग भंवरा खुशबू से आकृष्ट होता है, सुगंध से आकृष्ट होकर के अपनी जान दे देता है। और मीन जो है, मछली स्वाद से आकृष्ट होकर के उसके कांटे में केचुआ फंसा देते हैं, वो आकर के खाने के लिए आती है और खाती है तो कांटा ही फंस जाता है और वो पूरी की पूरी प्राण से विहीन हो जाती है, वो खुद ही दूसरे के द्वारा खा ली जाती है। वो खाने आई थी अपने भोजन को और वो दूसरों का भोजन बन चुकी होती है। तो कह रहे हैं प्रकृति में देख लो ना कि एक एक विषय को भोग करने वाले ये प्राणी प्राण तक दे देते हैं। तो जो मनुष्य इन पांचों विषयों का भोग करता है, सोचो उसका क्या हाल होगा। मनुष्य तो शब्द का भी भोग करता है, स्पर्श का भी, रूप का, रस का, गंध का, हर जगह मनुष्य भोग करता है, पांचों इंद्रियों से भोग करता है। तो एका प्रमादी स कथम न हन्यात्। आपको लगता है वो मारा नहीं जाएगा? वो कैसे नहीं मारा जाएगा? कथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंच, जो पांचों में से पांचों का सेवन कर रहा है। एक एक को ही झेलना कठिन है, जो पांचों को झेल रहा है उसकी तो हालत बिगड़ने वाली है। इसीलिए हम देखते हैं मनुष्य बेचारा सारी इंद्रियां उसकी निर्बल हो जाती हैं और जन्म जन्मांतरों तक दुख पाता है। तो ये बातें प्रकृति से सीखने की हैं। एक बार मैंने अपने गुरुजनों से एक वाक्य सुना था, गुरु कौन होता है? तो बोले सृष्टि हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। यदि हमारे अंदर शिष्यत्व की पूर्णता हो जाए तो जिसका जितना शिष्यत्व होता है उसके लिए गुरु उतना होता है। गुरु सबके लिए बराबर होता है लेकिन नहीं भी होता है। शिष्य पे डिपेंड करता है कि वो गुरु से कितना लेता है। वर्षा बराबर होती है, किसी ने बाल्टी रखी तो ज़्यादा पानी भर जाएगा, किसी ने गिलास रखा तो कम पानी भरेगा। तो हम लेते कितना है इस पे हमारा जीवन डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना है। देने वाला सबको समान देता है, हमारे लेने ना लेने पर ही डिपेंड करता है कि हम कितना ले सकते हैं। तो हमें हमारे लेने के सामर्थ्य को भी बढ़ाना ही चाहिए। आगे देखिए, प्रकृति की ही शिक्षा देते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं ना, वो प्रकृति हर पल हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इसीलिए तो मुनियों ने कहा कि एक अरण्यवास किया, एकांतवास किया। भाई अरण्य में वास क्यों किया? क्यों? एक कमरे में बैठ के समाधि नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे ना, लेकिन कमरा उनको कितनी शिक्षा देगा उन्हें पता था। और ये प्रकृति उनको कितनी सारी शिक्षाएं दे जाएगी वो भी इनको पता था। क्यों? क्योंकि प्रकृति को भी तो भगवान ने ही बनाया है ना। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ को बनाता है तो बनाने में उसने जिस भाव का उपयोग किया है, अगर हम उस भाव से उसको स्वीकार करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी, हमको, हमारे बच्चों को ये लर्निंग स्टाइल सिखाना चाहिए कि तुम सीखो कि ये पेड़ क्या कह रहा है, सीखो जरा नदी क्या कह रही है तुमसे। और जब हम 10 बच्चे, 20 बच्चे या 30 बच्चे बिठाएंगे ना और सबका अलग अलग सोचने का स्तर होगा, तो आप उनके उत्तर देखिएगा। कोई कहेगा नदी ने मुझे ये सिखाया, कोई कहेगा कि ये सिखाया, कोई कहेगा कि नदी कह रही है कि निरंतर चलते रहो, कोई कहेगा नदी कह रही है कि जो है जितना भी स्थान मिले उतने से ही अपना रास्ता बना लो, है ना। अलग अलग बच्चे अलग अलग बातें बोलते हुए चले जाएंगे, बस उनको एक बार सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। कभी बिठा सकते हैं बच्चों को, कभी बिठा दें ऐसे ही लाइन बना करके दूर दूर कि एक बार सीखना जरा कि ये पहाड़ तुमसे क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है तुम्हें जीवन में। किसी और की बात मत बोलना, अपने मन से सोच के देखना कि ये तुम्हें क्या सिखा रहा है। ये है पढ़ना, ये है पढ़ना सिखाना। एक तो है हमने कुछ कह दिया ये ऐसा ऐसा होता है, एक तो हमने उसे ये सिखाया कि पढ़ा कैसे जाता है। तो सृष्टि में जब हम सीखना शुरू करते हैं ना, तो ये सृष्टि भी हमारी माँ है, ये हमें हर पल सिखाती है। इसीलिए भर्तृहरि जी अगला श्लोक बोलते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः,
परोपकारार्थमिदं शरीरम। एक बार देखो तो सही, ये जो वृक्ष हैं ये खुद के खाने के लिए अपने फलों को नहीं लेकर के आते। कभी भी किसी भी वृक्ष को हमने अपना फल खाते हुए देखा है? देखा ही नहीं है। तो अब वो फल देना छोड़ दें जब वो अपने फल का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं, वो मीठा है, खट्टा है, कैसा है, उसका स्वाद ही नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको तो फल आने ही बंद कर देने चाहिए। परोपकाराय फलंति वृक्षा, ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं ये फल देते हैं किसके लिए? दूसरों पर उपकार करने के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्या, कभी मना करती है नदी कि मेरे पास हिंदू तो पानी पीने आ सकता है, मुसलमान नहीं पी सकता, मैं तो उसकी प्यास बुझाऊंगी, दूसरे की प्यास नहीं बुझाऊंगी, या मैं जानवरों की प्यास नहीं बुझाऊंगी, पंछियों की प्यास नहीं बुझाऊंगी, इस गांव से तो निकल जाऊंगी तो मैं बहूंगी, दूसरे गांव से निकलूंगी तो मैं पानी नहीं दूंगी, सूख जाऊंगी। कभी कहती है नदी ऐसा? कभी भी नहीं कहती। तो परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदियां भी हम देखते हैं कि परोपकार के लिए ही बहती हैं। और परोपकाराय दुहन्ति गावः, गायें भी दूध देती हैं, सारा का सारा अपने बछड़े को ही पिला दे तो, ना दे तो, चुरा के रख ले तो गायें भी किसके लिए दूध देती हैं? परोपकार के लिए। और ये सब बताते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये जो शरीर मिला है ना, जैसे ये जड़ प्रकृति है वैसे ही ये शरीर भी जड़ है। जड़ होते हुए भी वो सारी की सारी प्रकृति परोपकार के लिए काम करती है। तो यह जो जड़ शरीर है ये भी हमें किस लिए मिला है? परोपकार के लिए मिला है, इंद्रिय भोगों के लिए नहीं मिला है कि सुबह से शाम तक हम शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इनका ही उपभोग करते रहें और फिर एक दिन जैसे सारे जान दे देते हैं ना, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन आदि, वैसे ही मनुष्य भी जान दे देता है। तो अंतर क्या हुआ? जैसा मनुष्य वैसा पशु, जैसा पशु वैसा मनुष्य, कोई अंतर नहीं ना हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें पूरी सृष्टि से, समष्टि से क्या सीखना चाहिए? परोपकार सीखना चाहिए। और फिर सिमिलरिटी बता रहे हैं कि हमारे और पशुओं में क्या समानता है और हम कब विशेष होंगे। जब पाशविक वृत्ति से ऊपर उठ जाएंगे तभी तो हम मनुष्य बनेंगे। यदि हम भी पाशविक वृत्ति में जी रहे हैं तो हम में और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। हमारे और पशुओं में बहुत समानता है, आहार की समानता है, भूख लगने पर वो भी भोजन करते हैं, भूख लगने पर हम भी भोजन करते हैं। हमारे में और उनमें तो ये बहुत बड़ा और भी अंतर है कि वो तो बेचारे उतना ही भोजन करते हैं जितना उनको ज़रूरी है, हम तो एक समय खाते हैं और आगे का इकट्ठा करके रख लेते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते, हम तो वर्षों का भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो आहार निद्रा, पशु उतना ही सोता है जितना उसको जरूरी हो, हम तो समय मिलते ही सोना चाहते हैं। आज संडे है, आज सोना है। कभी किसी पंछी को देखा है कि संडे मनाया हो, सुबह उठ के ना चहचहाया हो? कभी देखा है? कभी कुत्ते को देखा है कि आज संडे है, आज मैं ज़्यादा सो जाता हूँ? ऐसा नहीं देखा ना हमने। तो पशु भी इन मामलों में हमसे अच्छे होते हैं, वो प्रकृति की व्यवस्था को पूर्ण रूप से पालन करते हैं। पर हम मनुष्य मनमानी, हमें स्वतंत्रता दी है ना, तो हम मनमानी करते हैं। आज संडे है तो ज़्यादा सोएंगे, आज संडे है तो आज ये जो क्या फास्ट फूड है वो खा लेंगे, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनं च, भय भी हम वैसे ही करते हैं और कराते भी हैं। मैथुनं च, संतति उत्पन्न करते हैं, और यही पशु भी करते हैं, उसमें भी हम पशु से नीचे गिर जाते हैं। पशु तो बेचारे सच में सृष्टि चक्र को चलाने के लिए अपनी संततियों को उत्पन्न करते हैं, उनका एक समय होता है। मनुष्य तो इतना दुराग्रही होता है कि वह बिना संतति उत्पत्ति के उद्देश्य के भी मैथुन करता है। ये सत्य है कि नहीं है? बिना ही किसी उद्देश्य के, जबकि ये हमारे शास्त्रों में निहित है कि भाई ये जो आपको मतलब एक प्रकार से सृष्टि में व्यवस्था दी गई है, ये प्रजातंतु का विच्छेद ना हो इसलिए दी गई है, तुम्हारी मौज मस्ती के लिए नहीं दी गई है। मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। और तो फिर मैं तो कहती हूँ सामान्य कहाँ हुआ, हम तो सामान्य से भी नीचे गिरते हैं ना। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं कि उठ सकते हो। कब उठ सकते हो? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही है जो मनुष्य को पशु से ऊपर उठाता है।
और धर्मेण ही ना, जो धर्म से पतित हो जाता है, पशु भी समान है, वो पशुओं के समान है। तो हमें अब चयन करना है, स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने, चयन करना है कि हमें कैसे रहना है, पशु के समान या फिर मनुष्य के समान। एक भजनोपदेशक हमारे यहाँ आते थे, वो 85 वर्ष के थे। उस समय भी वो एक भजन बहुत जोर से गाते थे और कहते थे मैं 85 वर्ष का युवा हूँ। मथुरा के थे, अब संभवतः उनका शरीर पूरा हो गया होगा। गाते थे, बिना धर्म मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। और पशुओं के फिर वो लाभ गिनाते थे कि देखो, हम कोयल की आवाज़ की प्रशंसा करते हैं, हम जो है किसी के आँखों की प्रशंसा, गैया और बछड़े की आँखों की प्रशंसा करते हैं। मनुष्य का तो सब कुछ दूसरों से ही उपमा लेकर प्रशंसित होता है कि चाल कैसी है, मोरनी जैसी है, ये कैसा है, हिरनी जैसा है, आँखें कैसी हैं, इसके जैसी हैं। तो तुम किससे तुलना कर रहे हो? पशु से ही तो तुलना कर रहे हो। तो धर्म के बिना मनुष्य की योनि भी पशु के से भी नीचे गिर जाती है, पशु के समान भी नहीं, पशु से नीचे गिर जाती है। और उसको भजन को बहुत गाते थे। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को यथार्थता से समझें और कम से कम पाशविक वृत्ति से ऊपर उठ के मनुष्य योनि में पहुँचे। मनुष्यता में जीने के बाद ही अतिमानस का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम शांति शांति शांति।